हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ओके। हर एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें दो क्वेश्चन, किसी में तीन क्वेश्चन यहाँ से आना कंपलसरी भाई। ओके। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स वगैरह की डेट भी आ गई है भाई कि कितने से कितने के बीच में होगा। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम्स है उसमें इस सेंसस से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप 2023 का पेपर उठाकर देखिए, जो 20 दिन हुआ, 60 शिफ्ट में हुआ, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन सेंसस ऑफ इंडिया से पूछे गए। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है भाई आपको अच्छे से करना। ठीक है, इसलिए मैं इसे करवा भी रहा हूं। ठीक है, तो हर पॉसिबल क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछ सकता है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए, देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि यार ये सेंसस है ही क्या। ठीक है, क्या चीजें हैं इसमें। देखो यार, जब भी कोई सरकार सेंसस कराती है, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि यार हमारे पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, क्या चीज़ें हुई हैं, हमारा लिटरेसी रेट कैसा है। ओके। अलग अलग जो हमारे यहाँ कम्युनिटी रह रही है, रिलीजन के लोग हैं, उनमें क्या चेंजेज आया है। ठीक है, क्या कोई डेमोग्राफी में चेंज है। ठीक है, डेंसिटी कितनी हो गई है, सेक्स रेशो कैसा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पता निकालते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं तो क्वेश्चन ये भी आता है कि यार स्टार्टिंग कब से हुई है। एक हमें हिस्ट्री जाननी होगी। ओके, तो हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। अब भाई, जब हमें इसकी हिस्ट्री जाननी है तो सबसे पहला, देखो यार, सबसे पहला सेंसस जो कराया था ना, वो 1872 में करवाया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, बट यहां ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि यार हम इसे हर 10 साल पर करवाएंगे या फिर 20 साल बाद करवाएंगे या 15 साल बाद करवाएंगे। ऐसा कोई यहां पर प्रोविजन नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट करवाया था 1881 में। किसने? लॉर्ड रपन ने। तो यहां से ये प्रोविजन आया कि भैया हम हर 10 साल पर इसे कराते रहेंगे। ठीक है, तो तब से ये हर 10 सालों पर जो सेंसस है वो होता आ रहा है। ओके। अब बात आती है कि यार क्या सबसे पहले किसी सिटी का हुआ था। अगर मैं सिटी की बात करूं, सिटी की, ये तो हमने बता दिया कि ओवरऑल जो हुआ है 1872 में हुआ है। बट अगर मैं सिटी की बात करूं, सिटी कोई हुई है, तो वो है डिक्का सिटी। डिक्का बोले तो जो आज का ढाका है, उसका हुआ था। और कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1830 में। और ये करवाया था हेनरी वॉल्टर ने। ठीक है, तो आपसे वो सिटी का भी पूछ सकता है। आप वो ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्मली वो कब हुआ, नेशन वाइज। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये तो हमने एक थोड़ा हिस्ट्री का देख लिया कि यार पहले तब हुआ था, सिटी का तब हुआ था, कौन से लॉर्ड ने करवाया था। ठीक है, अब बात आती है कि यार ये जो 2011 में जो सेंसस हुआ है, अगर मैं कैलकुलेशन करूं 1881 से, तो ये कौन सा है जो हर 10 सालों पर हो रहा है? कौन सा है ये है हमारा 15वां सेंसस है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली जो सबसे स्टार्टिंग से चल रहा है। बट अगर बात ये पूछ दे वो कि इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद वो कौन सा है, तो आजादी के बाद है सेवंथ, 7वां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा सकता है, कोई भरोसा नहीं है भैया। ठीक है, तो अपने को प्रिपरेशन ओके रखनी है। अच्छा, अब ये करवाते कौन है? ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस वाले होते हैं वो करवाते हैं। तो भाई ये जो 2011 में हुआ था, इसमें कौन थे? नाम पूछ सकता है, सी चंद्रमौली। चंद्रमौली ये थे हमारे रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है भैया, ओके। अच्छा, ये अब ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में हो जाएगा, है ना। सेंसस के लिए अब देखो ना कितनी सारी टीम लगेंगी। ठीक है, गांव गांव जाएंगे, टीमें जाएंगे, सारी चीजें वो जानकारी लेंगे, एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, एक मैनुअल होगा आपका ट्रेनिंग का कि ये चीजें पूछनी है, इस तरीके से सारी चीजें करनी है।
तो भाई अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी थी, क्या आप बता सकते हैं कितनी कॉस्ट होगी? तो कॉस्ट लगी थी इसमें 2200 करोड़ रुपए। क्योंकि जब फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात आती है जो एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स के अंदर, तो भाई वो ये पैसे भी पूछ लेते हैं कि कितने पैसे की लागत आई थी, कितने पैसे खर्च हुए थे। तो 2200 करोड़, अगर मैं इसे डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 260 मिलियन डॉलर इतने का खर्चा हुआ था। ठीक है, क्या हमने इसमें कोई चीज ऐसी भी रखी थी कि हमारे कोई मोटो वगैरह रखा हो? हाँ भाई, हमारा मोटो क्या था इसमें, है क्या मोटो हो सकता है बताओ? हमारा मोटो था कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा मोटो था। तो भाई देखो 2011 में 15वां हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद 7वां था। सी चंद्रमौली थे रजिस्ट्रार जनरल, कॉस्ट 2200 करोड़ रुपए की आई। मोटो हमारा अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर है। ठीक है, 1872 में हुआ, 1881 से रेगुलर स्टार्ट हो गया, डेका पहली सिटी थी। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये निकलता है कि यार चलो ठीक है, फिर हम इसको इलेक्शंस वगैरह से कनेक्ट करते हैं। यार आपका इलेक्शंस वगैरह हुआ तो वो कई चरणों में हुआ, कई फेजेज में हुआ। तो सेम भाई, सेंसस इतना बड़ा देश है तो इसमें भी तो चरण बनेंगे, फेजेज होंगे। तो कितने फेजेज में हुआ था? अगर मैं फेजेज की बात करूं तो फेजेज थे दो, दो फेजेज में हुआ था। और दो फेजेज में यहां से क्वेश्चन आ सकता है भैया, मैं फिर बता रहा हूं। फर्स्ट फेज था हमारा हाउसिंग लिस्टिंग, हाउसिंग लिस्टिंग, ये शुरू हुआ था हमारा 2010 से। और सेकंड फेज था पॉपुलेशन एनुमरेशन। ठीक है, एनुमरेशन ये शुरू हुआ था हमारा 2011 से। अब भाई फिर देखो, अगर वो थोड़ा और डेप्थ में जाता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो इतना ही जाएगा, बट वो फैक्चुअल में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। हाउस लिस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चंस की जो एक रूपरेखा थी, कितने टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो थे, जो क्वेश्चंस के टाइप थे वो थे 35। और यहां पर पॉपुलेशन एनुमरेशन में जो क्वेश्चंस थे वो थे 30। ठीक है भैया, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। अब भाई जब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यार हमारा जो सेंसस है, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटिंग चीज क्या होती है, वो होती है कि यार कि इस प्रॉपर सेंसस में कोई चीज ऐसी हुई है क्या जो पहली बार हुई है, कोई फर्स्ट टाइम हुई है, क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, देखो यार, इसमें दो चीजें फर्स्ट टाइम हुई। पहली हुई थी कि यार फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की गई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। ठीक है, एक चीज तो ये हुई कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्टेड की गई थी। और सेकंड हुआ था कि फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट टाइम ही जो ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन थी, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन, वो क्या की गई थी, वो काउंट की गई थी। ठीक है, तो ये दो चीजें पहली बार इस सेंसस में हुई हैं। ओके, तो ये दो चीजें इसमें हुई हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो ये दो चीजें तो इसमें फर्स्ट टाइम वाली हो गई। ओके, उसके बाद है कि जो डाटा है, अब देखो यार हमने डाटा भी तो कलेक्ट किया होगा, तो जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 16 लैंग्वेजेस में। ठीक है, और जो हमारा ट्रेनिंग मैनुअल था वो था हमारा 18 लैंग्वेजेस में। ठीक है, ये दो चीजें भी आपको याद रख लेनी है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो 16 लैंग्वेज, 16 भाषाओं में किया था। और जो हमारा ट्रेनिंग मैनुअल था कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, किस तरह से करनी है, वो 18 भाषाओं में थी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आता है इससे कि जो हमारा सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाता है किसके थ्रू, कौन सा प्रोविजन है,
प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। ठीक है भैया, इसके थ्रू ये सेंसस करवाया जाता है। चलिए, अब ये चीजें तो हो गई। अब इसमें यार फर्स्ट टाइम वाली मैंने 2 चीजें बताई आपकी, इसमें एक चीज और थी, अगर आपको याद रखनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि फर्स्ट टाइम ही जो हुआ क्या था कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने अपने क्या किया था, फर्स्ट एवर ज्वाइंट सेंसस करवाया था एरियाज को लेकर, जो अलोंग देयर बॉर्डर्स, जो बॉर्डर एरिया है ना, बॉर्डर एरियाज, इनको लेके क्या करवाया था, ज्वाइंट सेंसस था। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ये कब हुआ था, 2011 वाले में हुआ था। वो ऐसा पूछ सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश ने पहली बार अपना जॉइंट सेंसस जो करवाया है बॉर्डर एरिया को लेकर, वो किस में करवाया था, 2011 करवाया था, 2001 करवाया था, 1991 में करवाया था। ठीक है, उस तरीके से पूछ सकता है। और एक जो सबसे कंफ्यूजन होगा वो होगा आपका 1981 वाला, क्योंकि भाई उससे पहले 1971-72 में वो हो गया था, बांग्लादेश बना ही था तब। चलिए ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई इतनी। अब भाई हम इसके अंदर के चीजों को जानते हैं। ये तो आपका उसका ऊपर ऊपर का पोर्शन हो गया सेंसस का, क्या 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 चीजें थी, कौन सा पहली बार हुआ, मोटो क्या था, कॉस्ट क्या थी, ठीक है, डाटा कलेक्ट कैसे हुआ है, ये तो उसका एक ओवरव्यू था ऊपर ऊपर का। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। देखो यार, हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, उसके बाद ठीक है लिटरेसी, लिटरेसी कितनी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, ठीक है, सेक्स रेशो क्या था हमारा, ठीक है भैया, और उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशो, वो निकालते हैं हम 0 से 6 ईयर्स वाले बच्चों का। ठीक है, तो ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि पॉपुलेशन हमारी थी 121 करोड़। अब क्या है क्या नहीं है कि यार अब मैं ये बताने लगूं तो फिर तो मामला गड़बड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 121 करोड़ थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 17.70% के समथिंग। ठीक है भैया, अब इसमें मेल फीमेल क्या है क्या नहीं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ठीक है। हालांकि आएगा तो ये पॉपुलेशन का भी नहीं, बट हम सेंसस पढ़ रहे हैं तो भाई चीजें अब ठीक है, जब चल चल रही हैं तो 0 से उठा के चल रहे हैं। ओके, उसके बाद लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी है हमारी 74%, बट अगर इसी में मेल की देखूं वो कितनी है, वो है 82.10%, और जो फीमेल की है वो कितनी है, वो है 65 पर। अब ये पॉइंट वाला एरिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद रखो मेल 82, फीमेल 65। ठीक है, उस तरीके से। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी मींस पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी की बात करूं वो थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सेक्स रेशो, सेक्स रेशो था 943 फीमेल पर 1000 ऑफ मेल, कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अब देखो 943 महिला हैं, अब बहुत बार आपको दिखता है कि यार जैसे अदर कास्टेज में कई बार आपने देखा होगा कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। ठीक है, तो भाई मिलेगी कहाँ से, आपको सोचो ना, जहाँ 1000 मेल पैदा हो रहे हैं वहाँ 943 फीमेल है, तो बहुत सारी चीजें हैं, फीमेल्स को मार दिया जाता है घर में ही कई बार, बहुत सारी चीजें आपको पता है यार क्या क्या चीजें चल रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है इतना। अब है चाइल्ड सेक्स रेशो, वो कितना है, वो है 919 फीमेल पर 1000 ऑफ मेल। अब यहां भी देख लो भाई चाइल्ड की बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल इतना चीजें हो गई। अब हम चल रहे हैं, अच्छा एक चीज और है, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं हम लोग। देखो यार एक चीज और है कि अगर मैं बात करूं कि 2001 से और 11 के बीच हमारी डिकेडल ग्रोथ पर दशकीय ग्रोथ
जो कितनी हुई है। तो डिकेडल ग्रोथ अगर देखा जाए, डिकेडल ग्रोथ अगर देखा जाए 2001 से 2011 के बीच, तो वो कितनी हुई है, वो हुई है 17.7%। इसे आप यहां से याद रख सकते हो कि ये भी 17 ही है, ये भी 17 ही है, ठीक है ना। अगर मैं प्रीवियस ग्रोथ की बात करूं, प्रीवियस ग्रोथ मोल तो 1991 से 2001 के बीच, तो ये कितनी थी, ये थी हमारी 21.5%, ठीक है भैया। अब देखो क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है अगर उसने स्टेटमेंट बनाई तो, कि भाई 2011 में जो हमारी डिकेडल ग्रोथ है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर की डिकेडल ग्रोथ से बड़ी है, तो गलत है भाई, हमें साफ साफ दिख रहा है घटी है। ओके, आप सोचो ना, वहां पर 21.5 थी, अब यहाँ 17.5 समथिंग हो गई है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, इसी में ही है मेन चीज समझाने लायक। उसके बाद आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और बड़े इजी तरीके से काम हो जाएगा और जल्दी ही हो जाएगा। अब देखो हम पोर्शन वाइज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है भैया। देखो मैं अगर यहां बात करता हूं लार्जेस्ट, ठीक है, पॉपुलेशन स्टेट, पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है, वो क्या है। फिर उसके बाद मैं यहां बात करूंगा लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है जी। वो कौन सा, हम लोग 2 से 3 देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। ये तो होगी इसकी। और यहीं पर मैं एक तो पॉपुलेशन वाइज पहले हम देख लेते हैं, पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, ठीक है। हम स्टेट और यूटीज दोनों को साथ लेके चलेंगे। चलिए, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की, आप खुद सोचो यार। आपको पता है आप में से बहुत सारे यूपी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो भाई लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यूपी की, सबसे ज्यादा। उसके बाद आ जाता हमारा महाराष्ट्र, देन बिहार। बस इतना ठीक है, 3-3 लेके चल रहे हैं, ओके। बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जहां आपको एक ही पता रहना जरूरी है, बहुत है उतना ही। और यकीन मानिए आप अगर पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से, लिटरेसी से, सेक्स रेशो से, या फिर किसी कास्ट से, ठीक है, या फिर धर्म के नाम पर कि किस रिलीजन की लिटरेसी सबसे ज्यादा है, किस रिलीजन की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या फिर यूटीज के आधार पर मिल सकते हैं। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट मैंने बता दिया आपको, यूपी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार। लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट जहां पर सबसे कम है। अब मैं हूं एक मैंगो मैन, और मैंने सोचा कि यार पॉपुलेशन किसकी कम हो सकती है। गोवा है सबसे छोटा, बिल्कुल किनारे पर है, उसी की पॉपुलेशन कम होगी, गोवा मार देता हूं। बट वो गलत होगा, क्यों। गोवा की पॉपुलेशन भाई ज्यादा है। सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है सिक्किम की, ठीक है। ये चीज जहां कंफ्यूजन हो सकता है जिस चीज को लेकर, वो भी मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूं कि सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। देन मिजोरम है, और देन अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल के बाद गोवा है, ठीक है। तो गोवा पॉपुलेशन में जो सबसे कम पॉपुलेशन में 4th नंबर पर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि गोवा भले ही छोटा है, बट उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके। तो ये तो हो गया स्टेट का, लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूपी, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, ठीक है भैया। एक एक याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। अब मैं यूटी की बात कर लेता हूं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूटी और लोएस्ट पॉपुलेशन यूटी के अंदर। तो यूटी की बात करूं तो यूटी में यूनियन टेरिटरी, उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है बताओ भाई। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा लोग कहां से कहां आकर बस रहे हैं बताओ। मेनली कहीं भी कुछ भी हो जाए, कहां जा रहे हो, दिल्ली जा रहा हूं, कहां जा रहे हो, दिल्ली जा रहा हूं, कोचिंग करनी है, कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। मतलब सोचो, सब मतलब मेनली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दिल्ली की है, वहीं जाके बस रहे हैं, क्योंकि सारे सारी चीजें यहां पर है, राजधानी है भैया, तो दिल्ली। उसके बाद किसकी है, उसके बाद पौंडीचेरी, देन देन है चंडीगढ़, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेनली आप एक से भी काम चलाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए बोला है ये 3 करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में वो ये पहले वाला नहीं देता, वो आपके माइंड के साथ खेलता है कि यार ये फर्स्ट वाला तो सबने पढ़ा है, मैं क्यों यूपी दूं, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता हूं महाराष्ट्र बिहार ऐसे, इसलिए मैंने 3 बताया है। ठीक है, तो दिल्ली। अब बात आती है कि यार चलो मैंने ये तो देख लिया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा है, बट लोएस्ट कहाँ है, लोएस्ट किस यूनियन टेरिटरी में है, लोएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन वो है लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव, और उसके बाद दादर एंड नगर हवेली, दादर नगर हवेली। ठीक है भैया, तो ये हो गया। क्या बोलती पब्लिक है, हो गया। देख लो भाई, तो लक्षद्वीप की, और ये क्वेश्चन जो है ना कि कहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है, ये मेनली स्टेट से ज्यादा एग्जामिनर यूटीज का पूछता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, स्टेट का वो इतना ज्यादा नहीं पूछता, मेनली यूटीज का सबसे ज्यादा पूछता है। और आप दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम देखोगे 2023 वाले, तो उसमें यूटीज का सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, ये चीज भी आप देख लेना। चलिए, ये तो मैंने आपको पॉपुलेशन का बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट एरिया स्टेट का, और ये लोएस्ट एरिया। तो भाई अब एरिया वाइज भी देख लेते हैं। एक हमने पॉपुलेशन वाइज देख लिया, अब हम एरिया वाइज देख लेते हैं। ठीक है, अब एरिया में तो हमें पता है यार किसका सबसे बड़ा है, सबको पता है यार किसका, राजस्थान का है, देन एमपी है, और उसके बाद महाराष्ट्र। अब देख लो यार, महाराष्ट्र जहां पॉपुलेशन में सेकंड पर है वहीं एरिया में थर्ड पर है, ये चीज आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र सेकंड और एरिया में थर्ड। ठीक है, राजस्थान एमपी। तो राजस्थान क्यों ज्यादा है एरिया में, क्योंकि भाई उसका जो एरिया है वो रेगिस्तान रेगिस्तान वाला एरिया भी है। ठीक है, भले ही वहां पॉपुलेशन नहीं रह रही, मगर वो एरिया तो उसका ही है, राजस्थान का ही, रेगिस्तान वाला भी। ठीक है, वो कट के थोड़े ना कहीं और चला गया है। ओके, चलिए एरिया में देख लिया। अब लोएस्ट, हमने लार्जेस्ट तो देखा, लोएस्ट। अब यहां देखो एरिया, अब यहां आएगा आपका गोवा, ये यहां है एरिया में गोवा फर्स्ट पर है। ठीक है, लोएस्ट पर, बट पॉपुलेशन में सिक्किम है, ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, गोवा देन सिक्किम है। ठीक है भैया, और देन त्रिपुरा। ओके जी, चलिए ये भी हो गया। ओके, अब फिर आती है हमारी यूटी, यूनियन टेरिटरी, कम और ज्यादा। अब देखो यूनियन टेरिटरी की बात की जाए अगर, तो यूनियन टेरिटरी में लार्जेस्ट एरिया किसका है बताइए भाई। अब यहां पॉपुलेशन के हिसाब से ये मत बोल देना कि यार दिल्ली का ही एरिया सबसे लार्जेस्ट होगा, नहीं भाई, दिल्ली का लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, दिल्ली का आई थिंक 1000 के समथिंग है, ओके, स्क्वायर किलोमीटर में। तो यूटीज में सबसे बड़ा है लद्दाख, क्योंकि ठंडा मरुस्थल बोलते हैं उसको भाई, उसका बहुत सारा एरिया देखो बर्फ का है, ये है, पहाड़ है, ये वो सारी चीजें, बट वो तो है ही लद्दाख, देन जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब यूटीज की बात करी जाए, इसमें लोएस्ट में, लोएस्ट एरिया किसका है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया आपका लक्षद्वीप का ही है। ओके, एरिया लक्षद्वीप का ही है। तो लक्षद्वीप को लेकर एक चीज आपको समझ आ गई कि लक्षद्वीप पॉपुलेशन में भी फर्स्ट पर है सबसे कम, और उसका एरिया भी सबसे कम। लक्षद्वीप, दमन दीव, देन दादर नगर हवेली। ठीक है ना, सेम ऐसे ही है जैसे यहां चल रहा है। ओके,
दादर दादर नगर दमनदीव देन चंडीगढ़ है। ओके सॉरी, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया भाई, ठीक है ना। तो हमने पॉपुलेशन का देखा, ठीक है, और एरिया वाइज देख लिया। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो अब वो करने की जरूरत तो है नहीं। जैसे देखो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसमें तो हमें पता ही है यार, मुंबई है मोस्ट सबसे ज़्यादा, और लिस्ट में कोची है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सबको पता है यार मुंबई है, और वो उसी का ही पूछेगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट का, हाई डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इन स्टेट, ठीक है, और यहां लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन स्टेट, ठीक है। अब बात अपने स्टेट की है, तो भाई हाई, अब सबको पता है यार हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, ठीक है। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि यार बिहार पॉपुलेशन में आगे नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन में तो वो पीछे है, और पॉपुलेशन में किस पर है, पॉपुलेशन वो थर्ड पर है। बट पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने आपको बताया था, ठीक है, पर 1000 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ओके, ठीक है। जैसे हमने अपना पूरे ऑल इंडिया का पढ़ा, अपने ऑल इंडिया का पूरी कितनी है डेंसिटी, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो ऐसे ही बिहार की सबसे ज्यादा, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बिहार में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, देन वेस्ट बंगाल, और देन केरला, ठीक है। मेनली अपने को ये बिहार से ही ज्यादा होना चाहिए, बट ठीक है, हम दो दो तीन तीन लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोएस्ट की बात करूं, तो लोएस्ट में अब देखो यार, हमने देखा कि यार लोएस्ट कहाँ हो सकता है। यार हमने एरिया में देख लिया, पॉपुलेशन में देख लिया, पॉपुलेशन कम किसकी है, हमने देखा सिक्किम की है, हो सकता है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, है क्वेश्चन जो हमारे माइंड में ऐसा भी तो आ सकता है। या हमने एरिया देखा कि गोवा का कम है, हो सकता है भाई गोवा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो। बट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कम है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं वैसे बताऊं तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं बस, ठीक है। तो इतना याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम है, और वो भी अरुणाचल की, ठीक है। देन मिजोरम, ओके, और उसके बाद है नागालैंड, ठीक है, ओके। और यहीं पर अगर मैं यूटीज के अंदर बात करूं, ठीक है, यूटीज, अगर यूटीज की बात करूं तो यूटीज में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूनियन टेरिटरी की है, भाई हमें पता है दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, ठीक है ना। और मेनली ज्यादातर लोग जाके बस कहाँ रहे हैं, दिल्ली में ही, मिनिस्ट्रीज सारी दिल्ली में है, आप ये सोचो ना, ठीक है, इजी वहां पर पहुंचे, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, नौकरी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ बताओ, सब वहीं भाग रहे हैं। दिल्ली के बाद फिर कौन सा है, फिर है चंडीगढ़, पूरा पंजाब भाई चंडीगढ़ में जाके बसा हुआ है, हरियाणा बसा हुआ है, ओके। ये दो बहुत है आपके लिए, इतना ही। अगर मैं यूटीज में लोएस्ट डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, तो वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार में। अब खुद सोचो यार, जंगल वाला एरिया है, तब कौन ही वहां पर, मतलब, तो यहाँ पर है, देखो पर स्क्वायर किलोमीटर में 46 लोग। अब यहाँ इस स्टेट से कंपैरिजन करके देखो, इसकी अरुणाचल वाले से, कहाँ वहाँ 17 लोग और यहाँ 46 लोग, अंडमान निकोबार, और वहां पर ज्यादातर जनजातियां ही हैं, सोचो, ओके। तो ये इतना ही बहुत है। उसके बाद दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, तो अपना अंडमान निकोबार आपको याद रखना है कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान निकोबार में है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, अंडमान निकोबार वाला पूछा हुआ है, सिक्किम वाला पूछा हुआ, लक्षद्वीप वाला पूछा हुआ है, बिहार वाला पूछा हुआ है। और ये तो इतना इतना मतलब फेवरेट है जो एग्जामिनर्स का, कि ये बिहार वाले को जरूर पूछते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो याद रखनी है भाई।
ठीक है, चलिए आगे है आपका सेक्स रेशो, हाई सेक्स रेशो, ठीक है जी, और यहां लो सेक्स रेशो। स्टेट, ठीक है, स्टेट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो भैया स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशो, सेक्स रेशो का मतलब है कि जहां पर लाइक पर थाउजेंड मेल पर कितने फीमेल है, याद आया कुछ, है ना, हमने 943 पढ़ा था, पर थाउजेंड मेल पर 943 फीमेल इंडिया का। तो यहां है हाईएस्ट सेक्स रेशो, किसका है, वो है केरला का। 100% लिटरेसी सर, केरला सर। हम्म, तो यहाँ 1084 है, मतलब 1084 फीमेल है पर थाउजेंड ऑफ मेल पर। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको थोड़ा डाटा याद रख लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये डाटा याद रखने की, आप सिर्फ स्टेट वगैरह भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो केरला हो गया, देन तमिलनाडु, और देन आंध्र प्रदेश। ये याद रखना कि सेक्स रेशो में ज्यादातर जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो साउथ स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें भी जहाँ लिटरेसी सबसे ज्यादा है वहाँ सेक्स रेशो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ फीमेल्स वगैरह को मारेंगे नहीं, ठीक है, वो मतलब इक्वल वाली चीजें लेकर चलेंगे कि ठीक है यार लड़की होगी तो क्या हो गया, ठीक है, ये भी तो नाम रोशन कर सकती है, तो उस तरह की चीजें। हालांकि काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, बट एज कंपेयर टू साउथ, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कम है। लो सेक्स रेशो की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा नाम आता है हरियाणा का, जिसमें 879, सोचो यार, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। देन किसकी बात है, जम्मू कश्मीर, और देन सिक्किम। ओके, उसके बाद पंजाब, ये जम्मू कश्मीर को यहां से निकाल दो, ये सिक्किम, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया भाई हमारा सेक्स रेशो स्टेट्स के अंदर। अब अगर मैं यूटीज की बात करूं, यूटीज, तो यूटीज में कहां हो सकता है, तो यूटीज में हाई सेक्स रेशो वो किसका है, वो है पौंडीचेरी का। आप सेक्स स्टेट, सेक्स साउथ, उस तरीके से याद रखते हो, सेक्स साउथ, तो हाई में दोनों में ही यूनियन टेरिटरी भी और वो भी स्टेट भी, दोनों ही साउथ के 1037 है, सोचो ज्यादा पीछे नहीं है केरला से, ठीक है। और देन लक्षद्वीप, ठीक है, और उसके बाद अंडमान निकोबार है। और यहां अगर यूटीज की बात करूं, लो, लो में किस में है, लो है दादर, सॉरी दमन और दीव, 618, ये हरियाणा से भी गया गुजरा है भाई। ओके, तो लो में यही बहुत है, या फिर ज्यादा करोगे तो दादर नगर हवेली आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये दो चीजें हो गई, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देख ली, ठीक है, उसके बाद सेक्स रेशो देख लिया, उससे पहले हमने पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन किस स्टेट की है, ठीक है, एरिया वाइज कौन सा स्टेट बड़ा है वो देख लिया। तो हमारे 4 पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आगे है, आगे हम बात करते हैं लिटरेसी की, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट, देन लोएस्ट लिटरेसी स्टेट। ओके, चलिए भाई, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट भाई 100% लिटरेसी सर, केरला सर, तो भाई वो तो केरला ही आएगा, सीधी सी बात है। तो केरला हमने दो चीजों में आगे बढ़ा टॉप पर, एक तो हमने लिटरेसी में और एक सेक्स रेशो में, ठीक है, ये दो चीजों में केरला आगे है, ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। वहीं हमने जो लक्षद्वीप है
वो भी दो चीजों में आगे देखा। कौन कौन सी? ठीक है, लक्षद्वीप कौन कौन सी चीजों में आगे देखा है आपने, बताइए भाई। एक तो आपने जो पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में, वो देखी हमने। ठीक है, और वहीं हमने एरिया वाइज भी हमने जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। तो ये दो चीज हमने उसकी देखी। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट केरला हो गया, देन मिजोरम, और देन त्रिपुरा। ओके, मेनली तो हम यहाँ पढ़ेंगे, बट ये दो चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो केरला के बारे में सबको पता है कि केरला है। अब एक मैंगो मैन क्या सोचा है कि यार केरला है तो हो सकता है भाई साउथ का ही दूसरा स्टेट भी हो, बट वो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बहुत बार बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं कि यार वहाँ पर कभी तो कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, अलग होने की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ कहाँ ही लिटरेसी होगी। तो ये चीज़ बहुत बार आ जाती है माइंड में, बट याद रखना है भाई, सेकंड पर मिजोरम है, देन त्रिपुरा है। टॉप 3 लिटरेसी स्टेट के अंदर, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट्स के अंदर दो स्टेट उसके हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है ना। लो लिटरेसी की बात करें तो लो लिटरेसी है भाई बिहार। अरे भैया हमने देख लिया बिहार एक चीज में आगे है, किसमें, कि भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट लिटरेसी में गया बिहार, देन अरुणाचल प्रदेश, और देन राजस्थान, ठीक है। तो बिहार आपको याद रखना है और अरुणाचल आपको याद रखना है, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो साउथ का है। अब बात करें हम यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरी, तो भाई यूनियन टेरिटरी में क्या है, यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी जो है वो है लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा है। अब देखो यहां पर हमने तीन चीजों में, हमने देखो दो चीजों में तो टॉप पर लो में पढ़ा हमने, ठीक है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी कम है और वहां का एरिया भी कम है। अब भाई पॉपुलेशन भी कम, एरिया भी कम, बट वो एक चीज में आगे है, लिटरेसी में। यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी किसकी ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप की, देन दमन दीव, एंड देन अंडमान निकोबार, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई दिल्ली पुलिस में ये कि हाईएस्ट लिटरेसी इन यूनियन टेरिटरी वो लक्षद्वीप है, लोएस्ट किसकी है, वो दादर नगर हवेली की है, और देन पौंडीचेरी, ठीक है। क्या पौंडीचेरी आपने कहीं टॉप पर पढ़ा है? हाँ, हमने पढ़ा है सेक्स रेशो में। मैंने आपको बताया था कि सेक्स साउथ, उस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, ये हमारा एक और पैरामीटर हो गया। बट यहीं पर जब लिटरेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक और चीज या बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। हम लोग बात कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट ऑफ रिलीजन वाइज, अगर मैं रिलीजन वाइज लिटरेसी रेट की बात करूं इन इंडिया, ठीक है, अंडर सेंसस 2011, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई किस धर्म में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनका लिटरेसी रेट कितना है। तो सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वो है जैन, ये चीज आपको याद रखनी है, 94%। उसके बाद हम लोग बात करें क्रिश्चियन की, ठीक है, उनका कितना है, 84%। देन बुद्धिज्म, उनका कितना है, 81%। और उसके बाद है सिख, 75%। देन हिंदू, 73%। और उसके बाद आता है मुस्लिम, 68%, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन ये भी आया था लास्ट ईयर कि मुस्लिम्स का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। इस एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई मुझे डिजिट में बताओ। उसने ये नहीं पूछा कि किस रिलीजन का लिटरेसी रेट सबसे कम है, नहीं, उसे पता है कि मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट सबसे कम है, बट कितना है, उसने एक अंक पूछ लिया, एक डिजिट पूछ लिया कि कितना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने ये डाटा भी आपको दे दिया है। उनका 54% है, 84 है, 81 है, 75 है, 73 है। उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो वो क्वेश्चन यहां से पूछा है जैन। ज्यादातर लोग इस चीज पर जाते नहीं है कि जैन लोगों का भी इतना मतलब लिटरेसी रेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैन लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 0.40% पॉपुलेशन है उनकी बस, सोचो। बट उनका लिटरेसी रेट 94%। जहाँ हिंदू लोगों की लाइक पॉपुलेशन कितनी है, हिंदू लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 79%, लाइक 80%, ठीक है, समथिंग, ठीक है, बट उनका लिटरेसी रेट 73%, ठीक है। तो ये रीजन की लिटरेसी रेट को लेकर बातें हो गई। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की ओर बात बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं थोड़ा सा आपको रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे। देखो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, बट एक एक दो दो ही देखेंगे बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां से इतना बनता नहीं है। अब देखो हाई रूरल पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है ना। देन यहां पर क्या है, लो रूरल पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो हाई, जहां पर ग्रामीण ग्रामीण लोग ज्यादा रहते हैं, ग्रामीण लोगों की संख्या ज्यादा है, वो कौन सा स्टेट है। अब भाई सबसे बड़ा स्टेट यूपी, तो वहीं सबसे ज्यादा है। देन बिहार, ये दो ही आप याद रख सकते हो। बट लो लो है आपकी सिक्किम में, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। बट अगर मैं यूटीज की बात करूं, यूटीज में क्या होगा, यूटी में कहां पर है, दिल्ली, दिल्ली में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। और कम कहां है, कम है लक्षद्वीप में आपकी। इतना ही यहां पर, ठीक है, लक्षद्वीप को लेकर। देन देन बात आती है अर्बन पॉपुलेशन की। ओके, हाई और यहां लो। स्टेट्स के अंदर है हमारा, क्या होगा, ठीक है, स्टेट्स हो गया, स्टेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। स्टेट्स के अंदर जहां पर अर्बन पॉपुलेशन लाइक शहरी लोग ज्यादा रहते हैं, वो है महाराष्ट्र। भाई सपनों की नगरी है, मुंबई है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। देन यूपी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यार रूरल पॉपुलेशन भले ही यूपी में ज्यादा है, मगर अर्बन पॉपुलेशन में भी यूपी पीछे नहीं है, ठीक है। वहां पे सेकंड पोजीशन पर यूपी है और फर्स्ट पर महाराष्ट्र। देन लो अर्बन पॉपुलेशन वो है हिमाचल के अंदर, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, और वहां पर लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं पहाड़ों पर घर वगैरह बना के, तो ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वहां पर है नहीं इतनी। और देन सेकंड पर सिक्किम है, और सिक्किम में तो वैसे ही भाई रूरल और अर्बन दोनों ही कम है, और वहां पर पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। यूटीज की बात करें तब,
यूटीज में आपकी यहाँ दिल्ली है, अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन और रूरल दोनों दिल्ली में ज़्यादा हैं, और यहाँ लक्षद्वीप। ओके, बस इतना ही करना है आपको। अब एक क्वेश्चन और मतलब आ जाता है SC ST पॉपुलेशन को लेके, तो हम लोग को और देख लेते हैं। SC पॉपुलेशन देन ST पॉपुलेशन। ओके, तो हाई स्टेट, ओके, तो यहाँ पर हाई लो, ये हम बात कर रहे हैं हाई इन स्टेट और लो इन स्टेट के अंदर, देन हाई यूटीज में और लो यूटीज में। ठीक है, उस तरीके से ये आपको हाई यूटी और लो यूटीज के अंदर, ये एसटी है और ये एससी पॉपुलेशन है। एससी अगर आपको देखा जाए रेजिडेंस के बेसिस पर, अगर पूछा जाए रेजिडेंस के बेसिस पर आपका यूपी आएगा, बट अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो वहां पर पंजाब आगे है। ठीक है, परसेंटेज में पंजाब है, और लो है नागालैंड के अंदर, क्योंकि वहां मेनली ट्राइबल एरिया है तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं एससी की। ओके, बट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, और लो है आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, देन अब है एसटी पॉपुलेशन। तो एसटी पॉपुलेशन हाई है भाई आपका एमपी में, और लो है हरियाणा एंड पंजाब में, क्योंकि यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते ही नहीं है भाई, यहाँ उनकी पॉपुलेशन है ही नहीं, रहती ही नहीं है, जीरो है। तो सबसे कम हरियाणा और पंजाब में है। यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो वो है लक्षद्वीप। ओके, और लो है पांडिचेरी में। ठीक है ना। तो भाई हमने लक्षद्वीप कई चीजों में आगे भी देखा। ठीक है, लक्षद्वीप हाई मिला हमें लिटरेसी में, हाई मिला हमें एसटी पॉपुलेशन में। ठीक है ना, ये चीज भी आपको देखना है। और लक्षद्वीप हमें लो मिला कहां पर, अर्बन पॉपुलेशन में लो है और रूरल पॉपुलेशन में लो है। ठीक है, एरिया में लो है और आपका पॉपुलेशन में भी लो है। ठीक है ना, तो ये चीज इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। जैसे लक्षद्वीप लिखा, लक्षद्वीप के आगे देख सकते हो कि ये इसमें भी लो है, इसमें लो है, इसमें लो है, उस तरीके से। अब यहां आपका ये चीज आपकी खत्म होती है। ठीक है, सेंसस। बस एक आखिरी चीज के साथ कि हम लोग पॉपुलेशन को भी देखना जरूरी है कि पॉपुलेशन किसकी कितनी है। अगर रिलीजन की पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन वाइज जो रिलीजन है, हाईएस्ट में तो आपका हिंदू है ही, बट आपको जो लास्ट में जाना है वो है आपका जैन, 0.40%। पॉपुलेशन भले ही 0.40%, बट इनका लिटरेसी रेट जो है वो 94% है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, एक चीज और है जो पॉपुलेशन के बेसिस पर है कि जितने भी हमारे, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिज्म या जैनिज्म, कंप्लीटली इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, कोई भी फेज ऐसा नहीं आया है जहां पर वो बढ़ी हो। ठीक है, स्टार्टिंग से देखोगे जितने भी हमारे सेंसस हुए हैं, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। बट एक रिलीजन ऐसा है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो अप हुई है, वो है मुस्लिम। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। अगर वो ट्रेंड के ऊपर बात करने लगे कि पॉपुलेशन जो है वो बीच में बढ़ी है, घटी है, या फिर मुस्लिम्स की कहने लगे कि वो डाउन हुई है, तो वो चीज आपकी स्टेटमेंट बेसिस पर रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी आपके सेंसस 2011 को लेकर। मेनली यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, और काफी लंबी वीडियो भी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।